नमस्कार, काव्यांजलि में राउर बहुत बहुत स्वागत बा। हम हैं राउर दोस्त मनोज भाऊ कि एगो भारतीय आदमी लंदन गईले। लंदन के जो हिथ्रो एयरपोर्ट बा वहाँ मशीन लागल बा जूता पॉलिश करे वाली। तो वो मशीन के ई नियम बा कि रुआ मशीन में एगो पैर डालेम जूता पॉलिश हो जाई, दूसरा पैर डालेम तो जूता पॉलिश हो जाई, लेकिन मशीन वो पैर के पकड़ ली। आ जब रुआ 50 सेंट डाले मुँह में पैसा डालेम तो मशीन राउर पैर छोड़ी और वो आगे बढ़ जाए। एगो भारतीय आदमी पहुँचल, देखी दिमाग देखी भारतीय आदमी के, वो का कैलस कि एगो पैर एगो मशीन में डललस जूता पॉलिश, दूसरा पैर दूसरा मशीन में डललस जूता पॉलिश, और ओकरा बाद बिना पैसा दिले निकल गई, जरूरते ना रहे। खैर भारतीय आदमी तो निकल गई, फजिहत तो वो अंग्रेज के भइल जो वहाँ पहुँचता और ओकरा बाद पैर डालता। तो पहिल के पैर डालते मशीन तो वहाँ 2 काउंट कर लेलस और वो अंग्रेज फंस गए। तो ये भारतीय आदमी वो कब केकरा के फंसा दी। खैर एमे खूबी भी बा खामी भी बा, दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलेला, लेकिन खूबी भी बहुत बा। ऐसे ही खूबी वाला कुछ फनकार लोग जो अपना खूबी के चलते, अपना कविता के कौशल के चलते आज हिंदुस्तान में अपन पहचान बनौले बा। ओलो के ए महफिल में हम सादर आमंत्रित करतानी। हमने के साथ है एगो युवा कवि बने जे बहुत कम समय में कविता जो वास्तविक कविता बा ओकरा लेख पर बने, पेशा से पत्रकार बने, लेकिन कवि धर्म के ईमानदारी के साथ निर्वाह कर रहे बने। हम बात करतानी गाजियाबाद से आइल भाई अनूप पांडे के। अनूप पांडे कैसे हैं? बढ़िया। हमरे वालों के बता दी कि देश के प्रख्यात आलोचक हिंदी साहित्य के प्रोफेसर मैनेजर पांडे के ई भतीजा बाड़न। अब विरासत में कविता मिलल बा, तो देखी ई कविता के जो विरासत के तरीका से आगे बढ़ा रहल बने, इनका के सुनल जाई। चलिए अनूप जी अपना आसन ग्रहण करो। और अब अनूप तोहरा दादा के उम्र के एगो कवि बाड़े जे अदम गोंडवी के परंपरा के लेके आगे बढ़ता रहे, ओ ढंग के रचना करेले, लेकिन हास्य में गजल उनकर विधा ना हो। वो गाजीपुर के डेढ़गांवा से बाड़न आ यहाँ दिल्ली में आइल बाड़न। हम बात करतानी विनय राय बबुरंग जी के। विनय बबुरंग का हाल चाल? बहुत बढ़िया बा। घर के का हाल चाल बा? कुल बहुत बढ़िया बीतता। और मलिकाइन? मलिकाइन तब पूछही के निकल कर चानी बा। चली रावर एगो कविता बहुत पॉपुलर हो रही है मलिकाइन, आज हम जरूर सुनब, अब बाकी मौका मिले तो और सुनल जाई। जी 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 जी। आसन कहल गई बा कि होनहार बिरवान के होते चिकने पार, कुछ लोग चिचरी पारत में ही चिन्हा जाला। जब चिचरी पारे लगी, लाइन खींचे लगी, तो बुझा जाए कि ओकरा में कितना स्पार्क बा। ऐसे नहीं एगो कवित्री के बुलावतनी जे रौरे जिला से, मैंने गाजीपुर से बाड़ी, गहमर गांव से, बहुत सुकंठ कवित्री बाड़ी, आवाज़ के धनी बाड़ी, आ बहुत सधल वो गजल कहतारी, गीत कहतारी। उनका नाम बा सुप्रिया सबनम। सुप्रिया सबनम। सुप्रिया ये बताओ, इ तरह कब एहसास भइल कि तू अच्छा गावेलू, अच्छा लिखेलू, ए फील्ड में उतर अयलू? काहे कि पूर्वांचल में हम देखा था नहीं तार बहुत डिमांड बा। स्कूल में भी हम बचपन से ही गाइला और कॉलेज तक भी गाइला, गावत रहनी है। तो सब बोलस कि तुम गा कर सकती हो, कर सकती हो। यही से हमरा लागेला कि तू स्कूल से तरह नशा धराइल, तो तारा रचना में स्कूल आ कॉलेज वाला जो हरकत रहेला वो ज़्यादा देखे के मिलेला। चला आसन ग्रहण करा। शुक्रिया। दरअसल काव्यांजलि में जौन आज माहौल बा, जौन कवि लोग के जौन हम सीक्वेंस देखा तनी, हमरा अनूप जी मुस्कुरा तनी। हमरा एगो कथा याद आवता बाबा, तोता वाला। सुप्रिया एक कहानी याद आ रही है तोते की कि एक आदमी ने तोती पाला और उसे हफ्ते भर के लिए कहीं जाना था। तो बड़ी चिंता में था कि इसको दाना पानी कौन देगा। तो अपने पड़ोसी से उसने चिंता व्यक्त की कि क्या किया जाए। तो बोला कोई बात नहीं, मेरे यहाँ रख दो। अरे जैसे अपने 2 तोतों को मैं दाना पानी दे रहा हूँ, एक तोती को भी दे दूंगा। तो बोला नहीं, तुम्हारे 2 तोतों के बीच में अपनी एक तोती को कैसे रख दूंगा? ले, मेरे तोते वैसे नहीं हैं, बड़े अच्छे तोते हैं और गुरु चेला की उम्र के हैं, उनका उम्र भी तो देखो, और दोनों बड़े धार्मिक हैं। और तुमको यकीन नहीं है तो जाकर देख लो। तो गए तोतों से मिलने,
तो देखे कि एक गीता पढ़ रहा था और दूसरा रामायण पढ़ रहा था। बोले नहीं भाई, आपके तोते अच्छे हैं। उन्होंने अपनी तोती को पहुंचा दिया, तो उसमें जो छोटा वाला तोता था, जो चेला टाइप का था, वो केहुनिया रहा है गुरुजी को कि गुरुजी अब पूजा पाठ बंद कीजिए, दुआ कबूल हो गई। दुआ क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो महफिल को आगे बढ़ाते हैं, काव्य पाठ शुरू करते हैं। अनूप पहली बार आए हैं और बिना किसी भूमिका के बहुत कम उम्र में बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। इनकी कविता में जो गहराई है वो बड़े बड़े कवियों के सामने इनको खड़ा करती है। मैं इनको इस शेर के साथ आवाज देता हूं। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। अनूप पांडे। हमारे बीच विनय बबरंग जी हैं, इन्हीं को एक कविता समर्पित करता हूं, दादा और पोते के रिश्तों के बीच, और हम लोग इस रिश्ता को बखूबी निभा रहे हैं आज। देखिए, बिना किसी भूमिका के, रिश्तों में एक रिश्ता, दादा और पोते का रिश्ता जो बड़ा ही खास होता है। सच बताओ मित्रों, ये रिश्ता क्या होता है तो केवल एक एहसास होता है। ये रिश्ता एक इसलिए नेक होता है क्योंकि बुढ़ापा और बचपन दोनों एक होता है। क्या बात है, क्या बात है। ये रिश्ता इसलिए नेक होता है क्योंकि बुढ़ापा और बचपन दोनों एक होता है। जब तक मेरे दादा थे, जब तक मेरे दादा तो नहीं रहे, जब तक मेरे दादा थे तो मुझे ऐसा लगता था इस छोटे से पौधे के ऊपर आसमान का दोसाला है। दादा और पोते के रिश्तों के बिना तो रिश्तों की अधूरी वर्णमाला है। क्या बात है, क्या बात है। दादा और पोते के रिश्तों के बिना तो रिश्तों की अधूरी वर्णमाला है। वो मुझे धूल में खेलते हुए देखते थे तो मेरे साथ धूल में सन जाते थे। क्या बात है। वो मुझे धूल में खेलते हुए देखते थे तो मेरे साथ धूल में सन जाते थे। सुना था कि बड़ी शानो शौकत थी मेरे दादा की, मेरी एक छोटी सी खुशी के लिए घोड़ा तलक भी बन जाते थे। क्या बात। मेरी एक छोटी सी खुशी के लिए घोड़ा तलक भी बन जाते थे। बोलती हुई कविता है, बोलती हुई कविता। मैं कई बार दादा की धोती पकड़ के खड़ा हो गया, दादा के कांधे पे चढ़कर बोलता था कि दादा मैं तो आपसे भी बड़ा हो गया। क्या बात है, क्या बात है। जब मैं रूठता था तो मुझे मेला घुमाने का दिलासा देकर मना लेते थे। खाते वक्त उनकी थाली में पांव तलक भी रख देता था, फिर भी वो प्यार से खा लेते थे। क्या बात है, क्या बात है। फिर भी वो प्यार से खा लेते थे। कविता की भूमिका थी, मैं 4 लाइन में कविता बताता हूँ आपको। क्या स्वार्थ होता है इस रिश्ते के बीच। एक दिन मैंने पूछा कि दादा कब तक इन कांधों पे घुमाओगे। बोले कि इन्हीं कांधों पे घूम के बड़े हो जाओ, तभी तो मेरे अर्थी को एक दिन कंधा लगाओगे। मैं उस दिवस को मना ना सका जो मुझसे रूठ गया। एक दिन मेरे दादा न रहे, मुझे लगा कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खिलौना टूट गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं अनूप, जिसको सुनने के बाद ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता है कि एक चित्र, एक बिंब खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारे दादा हमारे सामने साक्षात खड़े हो गए हैं। ये रिश्ता, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती है, और उनका जो जुड़ाव होता है वो इस ढंग से होता है कि उसका कोई भी विकल्प नहीं होता है। दादा का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। और कविता कितनी तंद्रा के साथ हम लोग सुन रहे थे। मुझे तो ये कहने का मन कर रहा है कि कौन सी बात कैसे और कब कही जाती है। कौन सी बात, ये देखिए, दादा दिखाई दिए, पोता दिखाई दिए, तो पोते ने दादा की कविता कही। ये कौन सी बात कैसे और कब कही जाती है। यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। दादा की याद आती है तो माँ की याद आती है, पिता की याद आती है। वो सारे रक्त के रिश्ते जो हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, वो याद आता है। और एक बस शेर कहना चाहूँगा, दादा से वही रिश्ता माँ के साथ होता है, क्योंकि माँ से करीबी कोई नहीं होता है। जैसे दादा की थाली में पाँव रख देते हैं तो भी दादा खाते हैं। और बच्चे को देखिए कि जब वो माँ का दूध पीता है तो एक दूध पीते हुए वो पैर से माँ को मारते रहता है, जिसको हम बोलते हैं लात खाकर भी दूध पिलाने वाली, अन्न देने वाली अगर इस दुनिया में कोई है तो माँ है। और इसी पर शेर याद आता है कि बचपन के हमरा याद के, बचपन के हमरा याद के दर्पण कहाँ गईल माई रे अपना घर के वो आंगन कहाँ गईल, आंगन कहाँ गईल।
ऊपर से जितना साफ है भीतर से लागेली सिसौआ पर का डाइन आई हो